हाँ भाई, बात करते हैं उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो हमारे और जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.3 को रन कर रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 4.3 में अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। 6 तक हम लोगों ने एक अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, कुछ में क्वेश्चन 1 है, कहीं क्वेश्चन 2 और 3 है, कहीं 4 5 6 है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सारा का सारा जितना भी ऑप्शन है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और उसका स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर। मतलब आपके पास यहाँ पर कोई दो नंबर है, आपके पास यहाँ पर कोई भी दो नंबर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। आप यहाँ पे क्या करो, इन दोनों नंबर का स्क्वायर कर दो। ये जो नंबर था इसका भी स्क्वायर कर दो और ये जो नंबर था इसका भी स्क्वायर कर दो। कहानी समझ आई? आपके पास दो नंबर है, एक ये वाला नंबर है और एक ये वाला नंबर है। ये जो नंबर था आपके पास आप उसका स्क्वायर कर दो, ये जो नंबर था आपके पास आप उसका भी स्क्वायर कर दो। तो कहानी में रिजल्ट है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। आपने जब उनका स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर करने के बाद उनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लेने का मतलब उसको माइनस कर दो, तो रिजल्ट आपको 180 मिल जाएगा। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, उसमें से जो भी छोटा वाला नंबर है, मतलब आपके पास जो दो नंबर थे, जो दो नंबर का आपने स्क्वायर कर दिया था, तो उन दोनों स्क्वायर नंबर में से जो नंबर आपके पास छोटा है वो 8 टाइम्स है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। मतलब छोटे वाले नंबर, जो भी छोटा वाला नंबर है वो 8 टाइम्स है। वो किसके 8 टाइम्स है? लार्जर वाले नंबर के। तो फाइंड द टू नंबर्स, तो बताइए वो दोनों नंबर्स क्या होंगे। क्वेश्चन की कहानी में समझना, सारी की सारी कहानी यहां पर उन दोनों नंबरों के आसपास घूम रही है। अगर मुझे क्वेश्चन में यहां पर किसी भी तरीके से ये पता चल जाता है कि भाई वो दो नंबर कौन से हैं, तो मैं क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दूंगा। फिर तो बस मुझे अपने स्टेटमेंट को फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में उसने पूछा भी क्या है कि फाइंड द टू नंबर्स, वो दोनों नंबर्स कौन कौन से हैं, उसने ये पूछा है। तो आप लोग यहां पर क्या करो, आप लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, आप लोग यहां पर लेट कर लो, क्योंकि हमें वो नंबर्स के बारे में नहीं पता भाई, पहले से हम लोगों को ये नहीं पता कि वो नंबर्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर लेट कर लेते हैं कि भाई ये चीज ये है, ये चीज ये है। अब हम लोगों को किसके बारे में नहीं पता था? हम लोगों को यहां पर उन नंबर्स के बारे में नहीं पता था। तो हम लोग किसको लेट करेंगे? नंबर्स को लेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लेट कर लेता हूं कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है, जो पहला वाला नंबर है, उसका नाम मैं एक्स दे देता हूं। और जो हमारे पास यहां पर ये सेकंड वाला नंबर है, सेकंड वाला नंबर है, उसका नाम मैं यहां पर वाई दे देता हूं। तो ये कहानी मैंने यहां पर लेट कर ली। अब मुझे उन दोनों नंबरों के बारे में पता चल गया कि भाई एक नंबर मेरा एक्स है और दूसरा नंबर मेरा यहां पर वाई है। अब मैं स्टेटमेंट को फॉलो करूंगा। जैसे स्टेटमेंट की सबसे फर्स्ट लाइन थी द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। आपके पास वो जो दो नंबर थे, उन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। तो आपके पास वो दोनों नंबर आ गए। आप पहले क्या करो, आप इन नंबर का स्क्वायर कर दो। मतलब जैसे पहला नंबर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा नंबर अगर वाई है तो वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। कहानी समझ आई? अब आपने उनका स्क्वायर भी कर दिया, तो स्क्वायर करने के बाद इनका डिफरेंस 180 आएगा। डिफरेंस मतलब होता है माइनस, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो, डिफरेंस आपका 180 आएगा। अच्छा, मुझे नहीं पता यहां पे कि एक्स नंबर बड़ा है या वाई नंबर बड़ा है, तो मैं अपने मन से मान ले रहा हूं कि भाई एक्स बड़ा है वाई से। मैंने अपने मन से मान लिया कि एक्स बड़ा है वाई से। आप y को भी x से बड़ा मान सकते थे, उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारे पास वही आएगा। तो मैंने क्या करा, मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि भाई x जो है वो बड़ा है यहां पर y से। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो x स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, y स्क्वायर से बड़ा होगा। क्योंकि अगर x y से बड़ा है तो नंबर्स का स्क्वायर भी क्या होगा, मतलब वो x स्क्वायर जो होगा वो y स्क्वायर से बड़ा होगा।
तो डिफरेंस का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में बड़ा नंबर कौन सा है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में बड़ा नंबर तो एक्स स्क्वायर है। इसका ये मतलब है कि आपके पास जब आप एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को माइनस करोगे तो आपके पास 180 आ जाएगा। भाई आप जब एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को माइनस करोगे तो आपके पास 180 आ जाएगा। कहानी समझ आई? ये सबसे फर्स्ट लाइन थी। एक बार और रिवीजन करवाऊंगा। सबसे पहले मुझे यहां पर ये नहीं पता था कि वो दोनों नंबर कौन कौन से हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने लेट कर लिया कि भाई एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। अच्छा, मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि x y से बड़ा है। आप y को x से बड़ा भी ले सकते हैं, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, तो जब आप इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो x का x स्क्वायर हो जाएगा और y का y स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन वाले ने कहा था उसका डिफरेंस 180 है, तो डिफरेंस का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करोगे तो 180 आएगा। अब क्योंकि x बड़ा था y से तो x स्क्वायर भी y स्क्वायर से बड़ा होगा। इसका मतलब x स्क्वायर में से y स्क्वायर को माइनस करने पर 180 आ जाएगा। तो वही चीज मैंने यहां पर ये लिखा है और ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। वो जो छोटे वाला नंबर है उस छोटे वाले नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो 8 टाइम्स आएगा लार्जर वाले नंबर के। कहानी में समझना, यहां पर छोटा वाला नंबर कौन सा था भाई? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, या फिर एक्स और वाई में, एक्स और वाई में छोटा नंबर कौन सा था? एक्स और वाई में छोटा तो वाई था ना, क्योंकि जो एक्स है वो बड़ा है वाई से। अगर एक्स वाई से बड़ा है इसका मतलब एक्स एक बड़ा नंबर है और वाई एक छोटा नंबर है, तो इसका मतलब छोटे वाले नंबर का स्क्वायर। अब छोटा वाला नंबर क्योंकि यहां पर वाई है तो आप क्या करेंगे, वाई का स्क्वायर करेंगे। तो ये जो वाई का स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, इज 8 टाइम्स, किसके 8 टाइम्स है? लार्जर नंबर के। ये जो छोटे वाला नंबर है आपका y, इस y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर इज 8 टाइम्स, किसके 8 टाइम्स है? ये लार्जर नंबर के। और लार्जर नंबर यहां पर कौन है? लार्जर नंबर आपके पास x है, तो y स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 8x आ गई। कहानी में समझना, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो 8 टाइम्स आएगा। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 8 की मल्टीप्लाई करोगे, किसमें मल्टीप्लाई करोगे? लार्जर वाले नंबर में। तो छोटे वाला नंबर था y, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय लार्जर नंबर, दैट मीन्स x। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 8x। ये आपके पास सेकंड वाला स्टेटमेंट था। अब दोनों के दोनों स्टेटमेंट तैयार हो गए, जितनी कहानी उसने दी थी उसको हमने यहां पर लिख लिया। अब हमें अपना दिमाग लगा के कहानी को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मुझे यहां पर वाई स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है 8x, मुझे वाई स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है 8x। तो इस 8x को उठा के मैं यहां वाई स्क्वायर की जगह पुट करना चाहूंगा। भाई एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिखा हुआ है, माइनस में ये मुझे वाई स्क्वायर दिख रहा है, ये रहा मुझे वाई स्क्वायर दिख रहा है। और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है। तो मुझे वाई स्क्वायर दिख गया तो मैं वाई स्क्वायर की जगह यहां पर 8x पुट कर दूंगा और इज इक्वल टू लिखा हुआ है 180 एज इट इज। कहानी समझ जाई? ज्यादा कुछ तो नहीं करा ना। वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x दी हुई थी, उसको उठा के यहां पर पुट कर दिया, और तो कुछ नहीं हुआ। अब ये प्लस का 180 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 180 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इज इक्वल टू आपके पास जीरो आ गया, इज इक्वल टू आपके पास जीरो आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, फिर जो भी रिजल्ट आता है फिर उसके फैक्टर वगैरह यहां पर चलता है।
तो यहां पर कांस्टेंट आपके पास 180 है, तो 180 की मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट डेट मीन्स 1 में, तो 180 की मल्टीप्लाई अगर 1 में करोगे तो 180 आएगा। और एक काम करो 180 के प्राइम फैक्टर कर लो, तो जब इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो इसको पहले 2 से हटाओ, 180 को 2 से हटाओगे 90, फिर 2 से हटाओ 45, फिर 3 से हटाओ 15, फिर 3 से हटाओ 5 और लास्ट में 5 1 जा 5। अब हमने यहां पर जब इसके फैक्टर कर लिए तो ये जो भी रिजल्ट हमारे पास आया है इसके कॉम्बिनेशन से हमें कुछ ऐसा बनाना है ताकि प्लस या माइनस करने पर ये वाला 8 आ जाए। कहानी समझ आई? ये जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है इसके कॉम्बिनेशन से हमें कुछ ऐसा बनाना है ताकि प्लस या माइनस करने पर ये वाला 8 आ जाए। चलो ढूंढते हैं वो क्या क्या बन सकता है। ऐसे पता नहीं होता किसी को, बस बनाना होता है सोच सोच के। जैसे देखो मुझे साफ साफ दिख गया, यहां पर बहुत ही आसानी से मुझे दिख गया क्या, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, और 18 में से अगर 10 को माइनस कर दूंगा तो ये वाला 8 आ जाएगा। देखो ना 2 की 5 में करोगे तो 2 5 जा 10 और ये हो गया 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, और 18 में से 10 को माइनस करने पर 8 आ जाएगा। मतलब वो दोनों नंबर हमें मिल गए, 18 है और अगला नंबर 10 है। तो करने का तरीका क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर वाले रिजल्ट को एज इट इज छाप लो, कॉपी कर लो। इस 180 वाले रिजल्ट को, कांस्टेंट वाले रिजल्ट को एज इट इज कॉपी कर लो, और यहां पर जो भी साइन है, कौन सा साइन है यहां पर, माइनस का, तो माइनस को भी कॉपी कर लो। अब आपको ये देखना है कि 18 और 10 में बड़ा कौन है, तो 18 और 10 में आपके पास 18 बड़ा है, तो यहां पहले 18 लिखो, लेकिन लिखते वक्त x लगाना पड़ेगा, तो यहां पर आपके पास 18x आ गया। अब ये माइनस का 18 लिखा हुआ है, तो माइनस के 18 में हमारे पास दो ऑप्शन है, ये बचा हुआ 10 या तो मैं प्लस करूंगा या फिर माइनस के 18 में ये बचा हुआ 10 मैं यहां पर माइनस करूंगा। अगर मान लो मैं माइनस करता हूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 और 10 प्लस होकर 28 आ जाएगा। अगर मैं प्लस करता हूं तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 18 में से 10 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर हमें 10x को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो 8 चाहिए। अब स्टार्टिंग के दोनों में से और लास्ट के दोनों में से कॉमन लेना है, तो एक्स स्क्वायर और 18x में से मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या, x माइनस 18। 10x और 180 में से मुझे 10 कॉमन दिख रहा है, तो 10 कॉमन लेने के बाद, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो ये 10 कॉमन आ गया तो x बचा, 180 को 10 से डिवाइड करा तो 18 बचा और इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम पैटर्न मुझे ये x माइनस 18 दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम पैटर्न, तो आप x माइनस 18 को यहां लिखता हूं, x माइनस 18 को बाहर बुलाओ। इसके अलावा क्या क्या बचा, यहां पर x है और यहां पर 10 है, तो x प्लस 10 और इज इक्वल टू 0। अच्छा आपके पास यहां पर दो अलग अलग ब्रैकेट है और इन दोनों ब्रैकेट की जो प्रोडक्ट है वो यहां पर 0 के इक्वल है, तो या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। सोचो अगर x माइनस 18 0 हुआ, अगर हमारे पास x माइनस 18 0 हुआ तो माइनस 18 उधर जाके प्लस 18 हो जाएगा, और अगर हमारे पास x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हुआ तो प्लस का 10 उधर जाके आपके पास माइनस का हो जाएगा। मतलब x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू तो प्लस का 18 आई है और दूसरी वैल्यू माइनस का 10 आई है। अब कहानी समझना, x हमारे पास आ गया, हमें निकालना क्या था, y। थोड़ी सी कहानी में यहां पर अभी एक ट्विस्ट है, समझना ध्यान से। x हमारे पास आ गया, हमें y निकालना था, तो उस x को उठा के आप या तो यहां पुट कर दीजिए या तो यहां पुट कर दीजिए। यहां पुट करना बहुत इजी है तो यहां करते हैं, तो ये हो गया, देखो
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 8 के साथ x, और सबसे पहले x हमें मिला 18, तो x की जगह 18 पुट कर दो। अब 18 8 जा होता है 144, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 144 आ गई। अब 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, तो y की वैल्यू 12 आ गई। इसका मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 18 देन y इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट केस है हमारे पास ये वाला, जब x की वैल्यू -10 होगी, तो रिजल्ट में आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू में माइनस का 10, और -10 की 8 में करोगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू -80 आ गई। और आपको पता है कि जब आप कभी भी किसी भी स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद एक नेगेटिव नंबर नहीं आता। स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये आपको मैंने कई बार बताया हुआ है। जैसे -2 का स्क्वायर भी +4 आता है और +2 का स्क्वायर भी +4 आता है। तो स्क्वायर एक नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है, वो तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। लेकिन यहां पर वाई स्क्वायर की वैल्यू -80 आ गई, मतलब ये वाला केस तो रिजेक्ट हो जाएगा। आप x की वैल्यू -10 ले ही नहीं सकते। जब आप x की वैल्यू -10 नहीं ले सकते तो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं आएगी। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन? व्हेन x इज इक्वल टू 18, जब x की वैल्यू 18 है तो आपके पास y की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो ये हमारा काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, उसके बाद देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। आपके पास एक ट्रेन है, वो ट्रेन क्या करती है? वो ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर, मतलब 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो ट्रेवल करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब किसी ना किसी कांस्टेंट स्पीड पर वो ट्रेवल करती है। कहानी समझ आए? जैसे मान लो यहाँ पर दिल्ली से वो कहाँ बरेली जाती है, दिल्ली से बरेली 360 किलोमीटर डिस्टेंस, कहानी समझ रहे हो ना? डिस्टेंस है ये जो 360 किलोमीटर आपको दिया हुआ है ये डिस्टेंस है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर मैं स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देता हूं, मतलब मान लो जैसे आपको पता है जो ट्रेन है वो यहाँ पर 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही होगी, लेकिन मैं अब क्या करता हूं 5 किलोमीटर की स्पीड और बढ़ा देता हूं, तो स्पीड बढ़ाने का मतलब अब वो 105 की स्पीड से चलेगी। अगर ट्रेन पहले 50 की स्पीड से चल रही थी तो 5 और बढ़ा दो, तो 5 और बढ़ाने का मतलब अब वो यहां पर 55 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। कहानी समझ आई? इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। आपको ये भी पता है कि भाई जब कोई चीज बहुत तेज चलती है तो वो बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है, और जब कोई चीज बहुत धीरे चलती है तो वो ज्यादा टाइम लेती है। अब कहानी समझना, पहले ट्रेन अपने नॉर्मल स्पीड में जा रही थी, मैंने क्या करा स्पीड को बढ़ा दिया, तो जब मैंने स्पीड को बढ़ाया तो अब ना टाइम बहुत ही कम लगेगा। क्योंकि जैसे आपको पता है, मान लो मैं एक बंदा है, दो बंदे हैं, एक गाड़ी बहुत ही धीरे चला रहा है, एक गाड़ी बहुत ही तेज चला रहा है, तो धीरे चलाने वाला ज्यादा टाइम लेगा, कम चलाने वाला कम टाइम, सॉरी तेज चलाने वाला कम टाइम लेगा, जो धीरे चला रहा है वो ज्यादा टाइम लेगा। तो ऐसी कुछ कहानी यहां पर भी है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आप ये बताओ ट्रेन की स्पीड क्या है? ज्यादा कुछ कहानी में नहीं है, एक छोटी सी बात है। क्या बात है? एक ट्रेन है, ट्रेन ना 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। मैं क्या करता हूं स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देता हूं, तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा। आप मुझे ये बता दो जी वहां ट्रेन की स्पीड क्या है? कहानी समझ आई? ट्रेन ने 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, अभी कोई ना कोई स्पीड होगी, वो मुझे नहीं पता। अभी जो भी स्पीड है मैं स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की उससे बढ़ा देता हूं, तो टाइम मेरा 1 घंटा कम लग रहा है। तो 1 घंटा कम लगने पर टाइम, आप ये बताइए कि ट्रेन की स्पीड क्या थी, पहले क्या थी? अब कहानी में समझना, पूरी की पूरी कहानी में क्या क्या समझ आया जरा उसको लिख लो। पूरी की पूरी कहानी में जो जो समझ आया जरा उसको लिख लो। सबसे पहले क्या समझ आया? ये तो क्लियर है कि यहां पर ट्रेन को 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। ये फंडा तो यहां पर क्लियर है कि ट्रेन को 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। अच्छा, अभी उसकी स्पीड क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि यही चीज मुझे फाइंड करनी है कि उसकी स्पीड बताओ क्या है।
अभी उसकी स्पीड क्या है मुझे नहीं पता, मैं लेट कर लेता हूं, मैं लेट कर लेता हूं कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो स्पीड है वो यहां पर x किलोमीटर पर आवर की है। कहानी समझ आई? अब समझना यहां पर एक छोटी सी बात, आपसे कुछ फॉर्मूले मैं पूछना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं आपको पता भी होगा। जैसे पहला फॉर्मूला क्या होता है कि भाई जहां भी कहानी में स्पीड की बात आ जाए, डिस्टेंस की बात आ जाए, टाइम की बात आ जाए, तो इनके कॉम्बिनेशन से ना फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या फिर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो, स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, या फिर टाइम निकालने के लिए क्या करो, डिस्टेंस को यहां डिवाइड में ले आओ, तो स्पीड अपॉन में डिस्टेंस आपके पास टाइम आ जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सॉरी। टाइम निकालने के लिए टाइम को इधर ले जाओ और स्पीड को नीचे ले आओ, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस ऊपर और स्पीड नीचे। ओके, अब समझना आपके पास डिस्टेंस पता है 360 किलोमीटर, आपके पास स्पीड पता है x किलोमीटर। भाई अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूं तो ट्रेन अपना नॉर्मल कितना टाइम लेती है वो मुझे पता चल जाएगा। क्योंकि सोचो, ट्रेन को 360 किलोमीटर जाना है, आप जितनी भी तेज जाओ, जितनी भी कम जाओ, मतलब जितना भी तेज चलो, जितना भी कम चलो, डिस्टेंस पे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रेन की नॉर्मल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो अगर ट्रेन की नॉर्मल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो आप जब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे, तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करने पर आपके पास जो टाइम आएगा वो टाइम भी नॉर्मल वाला आएगा, वो पुराना वाला टाइम हमारे पास आएगा कि जब ट्रेन में हमने कोई चेंज नहीं करा उसकी स्पीड में, उसकी उसमें, तो ये नॉर्मल आपके सामने कितना टाइम लेती है उसका वो जस्ट एक एग्जैक्ट टाइम है। तो हम लोग टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड हमें पता है, हमारे पास टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस का मतलब 360 और स्पीड का मतलब x, तो 360 अपॉन x हमारे पास ये वाला टाइम आ गया। कहानी समझ आई? पूरी के पूरे क्वेश्चन में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन एक बात क्लियर थी कि भाई ट्रेन को 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। ट्रेन की स्पीड, उसकी जो नॉर्मल स्पीड है, जो एक्चुअल स्पीड है वो मुझे नहीं पता, मैंने x नाम दे दिया। और सिर्फ इन्हीं दोनों कहानी से मैंने ट्रेन का नॉर्मल टाइम भी निकाल लिया। नॉर्मल टाइम निकालने के लिए मैंने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करा, डिस्टेंस मेरे पास 360 है और उसकी नॉर्मल स्पीड मेरे पास यहां पर x है, तो 360 को x से डिवाइड करने पर मेरे पास टाइम आ गया। अब क्वेश्चन की कहानी शुरू होगी, अब क्वेश्चन की कहानी शुरू होगी, जो भी वहां पर उसने रिजल्ट दिया हुआ था। पहले उसने क्या कहा, आप ट्रेन की स्पीड को बढ़ाते हो तो टाइम 1 घंटा कम लगता है। समझना, देखो पहले ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर वाली थी, x किलोमीटर पर आवर। अब मैं ट्रेन की स्पीड को बढ़ा रहा हूं, तो बढ़ाने के बाद अब जो आपके पास स्पीड आएगी, भाई वो स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो पहले x थी, अब 5 किलोमीटर बढ़ गई, पहले x थी अब 5 किलोमीटर बढ़ गई, तो बढ़कर कितनी हो गई, अब आपके पास वो बढ़ के यहां पर x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितनी हो गई, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन की कहानी समझ आई? आपके पास पहले ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, जैसे मान लो पहले वो 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी, अब 5 किलोमीटर बढ़ गए तो 105 की स्पीड से चलेगी। तो क्या मैं उस 105 को 105 को 100 प्लस 5 लिख सकता हूं? वही कहानी मैंने यहां करी है। पहले ट्रेन की स्पीड x थी, 5 किलोमीटर बढ़ गई, तो अब ट्रेन की स्पीड हो गई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। समझना, पहले ट्रेन टाइम कितना लेती थी, आपने स्पीड बढ़ाया तो टाइम 1 घंटा कम लग रहा है, तो 1 घंटा कम कितने से कम लगा वो मुझे पता होना चाहिए ना। जैसे मान लो पहले दिल्ली से बरेली जाने में मुझे 4 घंटे का टाइम लगता था, लेकिन मैंने ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी तो मुझे 1 घंटा कम लगेगा। तो इसका मतलब ये जो अब 3 घंटे का टाइम लग रहा है, ये 3 घंटे का टाइम तब आया ना जब आपने पहले वाले 4 घंटे में से 1 घंटा माइनस करा।
एक और कहानी समझना, जैसे मान लो मुझे पुणे से बंबई जाने के लिए 5 घंटे का टाइम लगता है। अब ट्रेन की स्पीड को मैंने बढ़ा दिया तो 1 घंटा कम लगेगा। तो 1 घंटा कम लगने का मतलब पहले 5 घंटा लगता था, अब 5 में से 1 माइनस कर दो तो 4 घंटा लगेगा। वैसे ही अब जो आपके पास कहानी में अब जो आपके पास टाइम लग रहा है वो 1 घंटा कम है। तो 1 घंटा अपने ओरिजिनल टाइम में से माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना टाइम अब लग रहा है। पहले नॉर्मल टाइम कितना लगता था? पहले नॉर्मल टाइम लगता था 360/x। ये हमारा नॉर्मल वाला टाइम था 360/x। तो इस नॉर्मल वाले टाइम में से 1 आवर को माइनस कर दो। इस नॉर्मल वाले टाइम में से 1 आवर को माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटा अब यहां पर कितना टाइम लग रहा है। तो पहले 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 हमारा टाइम था 360/x। अब क्या करो, 1 को माइनस कर दो, हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम अब लग रहा है ट्रेन को। समझ आया? पहले 360/x था, 1 घंटा कम लगा, तो अब 360/x माइनस 1 लगेगा। उसकी वैल्यू क्या है वो हमें तब पता चलेगा जब हमें x पता होगा। अब सुनो, ये हमारे पास नई स्पीड आ गई है, ये हमारे पास नया टाइम आ गया है। क्या डिस्टेंस भी नहीं आती है? नहीं। डिस्टेंस भाई, आप ट्रेन की स्पीड को बढ़ा रहे हो, आप ट्रेन की स्पीड का टाइम कम कर रहे हो, तो क्या डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। ट्रेन को पहले भी दिल्ली से बरेली जाना था, ट्रेन को अभी भी बांद्रा से पुणे से मुंबई जाना है। ट्रेन की डिस्टेंस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। पहले भी 360 किलोमीटर चल रही थी, अभी भी 360 किलोमीटर चलेगी। आप उसे हवाई जहाज बनाते हुए ले जाओ, आप उसे पैसेंजर बनाते हुए ले जाओ, ट्रेन की स्पीड तो 360 ही रहेगी ना। ट्रेन की डिस्टेंस तो 360 ही रहेगी ना। तो वैसे ही ट्रेन की डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रेन की डिस्टेंस हमारे पास फिक्स है 360 किलोमीटर। कहानी समझ आई? अब जरा इन तीनों रिजल्ट को, ये जो नए रिजल्ट आए हैं तीनों, इनको ध्यान से देखो। इन तीनों रिजल्ट में मैं इस वाले फॉर्मूले को यहां पर प्रेफरेंस देना चाहूंगा। हालांकि किसी भी फॉर्मूले से कर सकता हूं, लेकिन डिवाइड से अच्छा मुझे मल्टीप्लाई लगता है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले को प्रेफरेंस देता हूं। क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस मुझे पता है, स्पीड मुझे पता है, टाइम मुझे पता है। तो अगर मैं यहां पर स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दूंगा। डिस्टेंस मेरे पास है यहां पर 360। स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी है मेरे पास यहां पर x+5। और कितना टाइम ले रही है? ये टाइम ले रही है हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय x और माइनस का 1। कहानी समझ आई? भाई ट्रेन का देखो, डिस्टेंस 360 था, स्पीड x+5 हो गया, अब ये रहा स्पीड, उसका टाइम 360/x -1 हो गया, अब वो ये रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको रफ कर देते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मुझे लगता है हमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी चाहिए, मुझे ये लगता है। तो चलो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, ये वाला 360 एज इट इज रहेगा, ये वाला 360 एज इट इज रहेगा। x की मल्टीप्लाई इस 360/x में कर दो, x की मल्टीप्लाई 360/x में कर दो, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला 360 आ जाएगा। कहानी समझना। x की मल्टीप्लाई, देखो पहले तरीका क्या होता है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने का? पहले x की मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, फिर 5 की मल्टीप्लाई दोनों में कर दो। तो पहले जब x की मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो x की मल्टीप्लाई 360/x में होगी और इसी x की मल्टीप्लाई 1 में होगी। तो जब x की मल्टीप्लाई 360/x में हो रही है तो x, नीचे वाले x से ऊपर वाला x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास नॉर्मली 360 बचेगा। फिर x की मल्टीप्लाई इस -1 में होगी तो माइनस का x आ जाएगा। फिर इस 5 की मल्टीप्लाई 360/x में होगी तो 5 की 360 में करो। 36 5 कितना होता है? 5 6 30, कैरी हो गया 3, 5 3 15 और 3 180।
तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 1800 डिवाइडेड बाय एक्स, और 5 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। प्लस के 360 से प्लस का 360 कैंसिल हो गया, और क्या क्या कर सकते हैं, देखो क्या क्या बचा। 0 इज इक्वल टू -x प्लस का 1800 डिवाइडेड बाय x माइनस का 5, हमारे पास ये बचा। एक काम करो, माइनस के 5 और -x को उठाकर इधर ले आओ, -x और -5 को उठाकर इधर ले आओ, तो -x इधर आके +x हो गया, -5 इधर आके प्लस का 5 हो गया, और यहां पर हमारे पास बचा 1800 और डिवाइडेड बाय x, हमारे पास ये बचा। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर डिवाइड में x लिखा हुआ है, तो इस x की मल्टीप्लाई यहां ब्रैकेट में कर दो। तो x की मल्टीप्लाई पहले एक काम करो, ये जो डिवाइड में x लिखा हुआ है, इस x की मल्टीप्लाई पहले x में करो, और अगली बार x की मल्टीप्लाई 5 में करो। तो x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x² आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो आपके पास 5x आ जाएगा, और यहां पर बचा प्लस का 1800। एक स्टेप छोड़ना चाहूंगा, प्लस का 1800 इधर आके माइनस हो गया और इज इक्वल टू 0, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया। मैं मल्टीप्लाई करके पहले यहाँ 1800 लिखता, लेकिन मैं डायरेक्ट प्लस के 1800 को इधर लेकर माइनस में ले आया, और हमारे पास एक स्टेप वो हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसको किस मेथड से सॉल्व करें, क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर ये वाला क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला। मैं आपको यहां पर ये कहूंगा कि आप ना इसको यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन 1800 काफी बड़ा नंबर है, और उसके जब फैक्टर करोगे तो वो भी बड़े बड़े आएंगे। हालांकि करना चाहो तो कर सकते हो, तो एक काम करते हैं, चलिए इसको फैक्टराइजेशन से ही करते हैं, वरना ये फॉर्मूले से आसान हो जाता, फॉर्मूले से बस मल्टीप्लाई वगैरह करनी होती और ये हो जाता। वरना 1800 की जब फैक्टर करेंगे तो पहले 2 आएगा, फिर 2 आएगा, बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे, तो उनके कॉम्बिनेशन से एज ए 10th क्लास लेवल उनके कॉम्बिनेशन से 5 बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन चलो सीख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो सब कर लेंगे, इसको फैक्टराइजेशन से ही करते हैं। 1800 के फैक्टर करो, फैक्टर करने पर 2 से 900 आ जाएगा, फिर 2 से 450 आ जाएगा, फिर 2 से 225 आ जाएगा, फिर 5 2 7 और 3 3 से 75 आ जाएगा, फिर 3 से 25 आ जाएगा, फिर 5 से 5 आ जाएगा, और फिर 5 से 1 आ जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 900 450, 2 से 11 225, फिर 2 से 3 से 11 75, ठीक है ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशन से हमें कुछ ऐसा बनाना है ताकि प्लस या माइनस करने पर ये 5 आ जाए। तो चलो देखते हैं क्या क्या बन सकता है, सोचो। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, फिर 5 3 जा 15 15 2 जा 30 2 जा 60, नहीं ये नहीं बनेगा। कुछ और, 2 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48, नहीं ये भी नहीं बनेगा। अच्छा, उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहां पर देखो, 5 3 जा 15 15 3 जा 45, और ये हो गया 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40, बन गया। देखो देखो देखो, एक कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारे पास 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, और दूसरा कॉम्बिनेशन आ रहा है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40, और 45 और 40 की मल्टीप्लाई करने पर 1800 आएगा, लेकिन 45 में से 40 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो चलो करते हैं। तो तरीका क्या होता है, सबसे पहले इस x² वाले को एज इट इज छापो, बाद में जो कांस्टेंट है उसको भी एज इट इज छापो, यहां पर अगर प्लस है तो प्लस लिखो। अब 45 और 40 में बड़ा कौन है, 45 बड़ा है, तो पहले 45x लिख दो। अब प्लस के 45 में से जब इस 40 को माइनस करोगे तभी आपके पास ये 5 आएगा। अब स्टार्टिंग के दोनों में से कॉमन देखो और लास्ट के दोनों में से कॉमन देखो,
तो स्टार्टिंग के दोनों जगह पे यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ 45x लिखा हुआ है। तो जब कॉमन देखोगे तो आपको x कॉमन मिलेगा और x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, x प्लस 45। अच्छा, यहां पर लास्ट के दोनों में कॉमन देखना है, इसमें और इसमें। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, लास्ट का जो भी दोनों रिजल्ट है उसके स्टार्टिंग में ही आपको माइनस दिख गया। तो आपको पता है स्टार्टिंग में ही माइनस दिख गया, बाद में माइनस है या प्लस है फर्क नहीं पड़ता, आप कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो। इस लास्ट वाले रिजल्ट के अगर स्टार्टिंग में ही माइनस दिख गया, बाद में माइनस है प्लस है फर्क नहीं पड़ता, आंख बंद करके सीधा माइनस कॉमन ले लो। अब यहां पे कुछ ऐसा कॉमन लेना है ताकि ये बन जाए। तो सोचो, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। यहां पर x के पास 40 है और यहां पर x के पास 1 है, तो 40 को किससे डिवाइड करूंगा ताकि 1 आ जाए, तो 40 को 40 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इस कहानी का ये मतलब है कि आपको 40 कॉमन लेना पड़ेगा, और जब आप 40 कॉमन लेंगे तो 40x में से 40 कॉमन आ गया तो आपके पास x बचा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। इसमें से 40 कॉमन लिया तो 45 इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम ब्रैकेट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम ब्रैकेट है x प्लस 45। क्या क्या बचा, यहां पर x बचा, यहां पर माइनस का 40 बचा और इज इक्वल टू आ गया 0। अब आपको पता है आपके पास दो ब्रैकेट है, पहला x प्लस 45 और दूसरा x माइनस 40। इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है, तो एक बार इसको 0 पुट कर दो और अगली बार इसको 0 पुट कर दो। अगर इसको 0 पुट करोगे तो प्लस का 45, x प्लस 45 को 0 पुट करोगे तो प्लस का 45 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और अगर इस x माइनस 40 को 0 पुट करोगे तो माइनस का 40 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब आपको पता है ट्रेन की स्पीड कभी नेगेटिव में तो होती नहीं, ट्रेन या तो खड़ी है तो उसकी स्पीड 0 है, चल रही है तो कुछ ना कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। माइनस 45 तो ट्रेन की स्पीड नहीं होती, इसका मतलब उस ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड यहां पर 40 किलोमीटर वाली है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या क्वेश्चन नंबर 8 की कहानी समझ आई? ओके, देखिए उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा यहाँ पे, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक। टुगेदर मतलब होता है एक साथ। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9:3/8 आवर। मतलब दो टंक वो है टोटियां, दो टोटी है, वो दोनों की दोनों टोटी क्या करती हैं, किसी टैंक को 9:3/8 आवर में, जब उनको एक साथ ऐसे खोलते हैं तो वो किसी टंकी को 9:3/8 आवर में भर देती हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, आपको पता है कहानी में दोनों टोटी का साइज अलग अलग हो सकता है, तो कहानी में ऐसा दिया हुआ है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। दो टोटी में कहानी ऐसे है कि एक टोटी का जो मुंह है जिसमें से पानी निकलता है वो छोटा सा है और दूसरी टोटी का काफी बड़ा सा है। तो आपको पता है जो छोटी वाली टोटी है उसमें से कम पानी गिरेगा, जो बड़ी वाली टोटी है उसमें से ज्यादा पानी गिरेगा। तो ये रिजल्ट आया था हमारे पास कि जो लार्जर वाला डायमीटर है, जो बड़ी वाली टोटी है, बड़ा वाला टैप है, वो बड़ा वाला टैप 10 आवर 10 घंटे का कम टाइम लेता है। किससे कम टाइम ले रहा है 10 घंटे का? स्मॉलर वन मतलब छोटे वाले से। कहने का ये मतलब है कि अगर छोटी वाली टंकी को, अगर सिर्फ छोटी वाली टोटी को चलाऊं तो छोटी वाली टोटी मान लो टंकी को 50 घंटे में भरती है, तो बड़ा वाला टंकी जो वो है बड़ी वाली टोटी, उसको चलाने पर वो टंकी को सिर्फ 40 घंटे में ही भर देगी, वो 10 घंटे का कम टाइम लेगी। कहानी समझ आ रही है? इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो छोटी वाली टोटी को चलाओ और वो 100 घंटे का टाइम ले रही है, तो बड़ी वाली टोटी को चलाने पर वो पूरी टंकी को अकेले 90 घंटे में ही भर देगी। ये भी समझ आया? तो ये जो सेकंड लाइन वाली कहानी है ना, कि जो बड़ा वाला डायमीटर है, लार्जर डायमीटर वाले टैप है, वो 10 घंटे का कम टाइम ले रहा है स्मॉलर वन छोटे वाले से, यहां पर वो सेपरेट की बात कर रहा है, उसने लिखा भी हुआ है लास्ट में सेपरेटली, मतलब छोटी वाले को अकेले चलाओ, उसके साथ बड़ा वाला नहीं चलना चाहिए। तो जब छोटी वाली को अकेले चलाओगे तो मान लो वो 50 घंटे का टाइम ले रहा है, तो फिर जब बड़े वाले को अकेले चलाओगे
तो वो सिर्फ 40 घंटे का ही टाइम लेगा, ऐसी कहानी है। तो फाइंड द टाइम, तो वो टाइम निकालो इन विच ईच टैप, ईच टैप का मतलब हर एक टोटी, छोटी वाली टोटी अलग और बड़ी वाली टोटी अलग। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, तो आपको बताना है कि अलग अलग जो वहां पर टैप है वो टैंक को कितने टाइम में भर सकती है, दोनों का टाइम अलग अलग बताना है कि भाई छोटी वाली आप इतने टाइम में भर रही हो और बड़ी वाली आप इतने टाइम में भर रही हो। अब कहानी को समझना, कहानी की दूसरी लाइन मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगी और उसी से मेरे क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। क्वेश्चन की कहानी का जो सेकंड लाइन था उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो दूसरी वाली टोटी है, सॉरी जो लार्जर वाली टोटी है वो 10 घंटे का कम टाइम लेती है छोटे वाले से। मतलब अगर मुझे छोटी वाली टोटी का टाइम पता चल जाता है तो उसमें से 10 माइनस करने पर मेरे पास लार्जर वाले टैप का टाइम आ जाएगा। कहानी समझ आई? अगर मुझे छोटी वाली टैप का टाइम पता चल गया तो उसमें से 10 माइनस करने पर मेरे पास बड़े वाले टैप का टाइम आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहीं से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करूंगा, मैं यहीं पर लेट कर लूंगा कि भाई आपके पास जिसका डायमीटर स्मॉलर है, जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है, वो मान लो यहां पर एक्स घंटे का टाइम लेती है, वो मान लो यहां पर एक्स घंटे का टाइम लेती है, छोटी वाली टोटी यहां पर एक्स घंटे का टाइम लेती है। तो बड़ी वाली टोटी छोटी वाली टोटी से 10 घंटे जल्दी भर रही है। इसका ये मतलब है कि छोटी वाली टोटी अगर 50 घंटे का टाइम लेती है तो बड़ी वाली टोटी सिर्फ 40 घंटे का टाइम ही लेगी। ये 40 कैसे आया? जब आपने 50 में से 10 को माइनस करा। तो यहां पर भी क्वेश्चन में वही करो। क्या करोगे कि भाई आपके पास छोटी वाली टोटी ने एक्स आर का टाइम लिया है, तो बड़ी वाली टोटी के लिए इसी एक्स में से 10 को माइनस कर दो, पता चल जाएगा। समझ आ रहा है ना? एक बार और समझो। मान लो छोटी वाली टोटी 20 घंटे का टाइम लेती है, छोटी वाली टोटी 20 घंटे का टाइम लेती है, तो बड़ी वाली टोटी 10 घंटे जल्दी भर जाएगी, मतलब वो सिर्फ 10 घंटे का ही टाइम लेगी। तो ये जो बड़ी वाली टंकी 10 घंटे में मतलब बड़ी वाली टोटी 10 घंटे में भर रही है, तो ये 10 घंटे कैसे आए? छोटी वाली टोटी जो 20 घंटे में भर रही थी उसमें से 10 माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 10 घंटे का 10 आवर का टाइम कम ले रहा है स्मॉलर वाले से। मतलब अगर स्मॉलर वाला एक्स आर का टाइम ले रहा है तो भाई जो लार्जर वाला है वो यहां पर एक्स माइनस 10 आर का टाइम लेगा। कहानी समझ आई ना? ये काफी इंपॉर्टेंट बात थी कि स्मॉलर वाले का टाइम मुझे नहीं पता था, सारी की सारी डिपेंडेंट इसी पे थी। अगर स्मॉलर वाला 50 घंटे ले रहा है तो लार्जर वाला 40 घंटे लेगा, अगर स्मॉलर वाला 100 घंटे ले रहा है तो लार्जर वाला 90 घंटे लेगा, अगर स्मॉलर वाला 20 घंटे ले रहा है तो लार्जर वाला 10 घंटे लेगा। मतलब सारी की सारी डिपेंडेंट इस स्मॉलर वाले पे ही थी कि भाई स्मॉलर टैप उस टैंक को भरने पर कितना टाइम ले रही है। मुझे यही नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि स्मॉलर वो छोटी वाली जो टोटी है वो टंकी को कितनी देर में भरेगी। तो मैंने लेट कर लिया कि वो एक्स घंटे में भरती है, तो बड़ी वाली टोटी उसी टंकी को एक्स माइनस 10 घंटे में भरेगी, क्योंकि 10 घंटे का कम टाइम ले रही है और कम का मतलब होता है माइनस करना। तो एक्स में से 10 को माइनस कर दिया। ये समझ आया? अब उसके बाद दोनों की दोनों जब एक साथ चल रही थी तो 9:3/8 आवर का टाइम ले रही है। दोनों की दोनों जब एक साथ चल रही थी तो 9 माइनस 3/8 आवर का टाइम लेते हैं। उसको यहां पर लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। दोनों की दोनों जब एक साथ चल रही थी तो 9:3/8 आवर का टाइम ले रही थी। जरा इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, अभी तो मिक्स फ्रैक्शन में है। तो 8 9 जा 72। अच्छा पता है ना मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? पहले मल्टीप्लाई और फिर प्लस। तो 8 9 जा 72, 72 में 3 को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 75 और डिवाइडेड बाय 8। मतलब जब दोनों एक साथ चलती हैं तो 75/8 घंटे का टाइम लेती हैं। अब समझना, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे वाले कि ये काम इतने टाइम में हो रहा है, ये काम इतने टाइम में हो रहा है, तो ये कितने टाइम में होगा, ये जो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं,
बेसिकली ये वहीं से बिलोंग करता है, टाइम एंड वर्क वाले मतलब कैटेगरी से ही। क्योंकि देखो ये टंकी उतनी देर में भर रही है, वो टोटी टंकी को उतनी देर में भर रही है, तो दोनों एक साथ चल रही है तो कितनी देर में लगेंगी, दोनों अलग अलग चल रही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क वाले हैं। तो ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन की खास बात होती है, आपको यहां रिजल्ट में जो भी दिया हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करो, सारे के सारे रिजल्ट में सिर्फ एक चीज ढूंढो। क्या चीज? अगर वो आपसे ये कह रहा है कि छोटी वाली टंकी, छोटी वाली टोटी उस टंकी को एक्स घंटे में भरती है, तो आप सिर्फ ये ढूंढो कि एक घंटे में कितना पानी भरेगा। कहानी समझ आई? एक घंटे का रिजल्ट निकाल लो, सारा का सारे रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा सारा। जैसे समझो, मान लो कोई टंकी जो है वो किसी एक टोटी जो है वो किसी टंकी को 2 घंटे में भरती है, तो एक घंटे में उसने कितना भरा होगा? 1/2। दूसरे घंटे में उसने कितना भरा होगा? 1/2। लिख के समझाता हूं। एक टोटी किसी टंकी को 2 घंटे में भरती है, तो पहले घंटे में भी उसने आधी टंकी भरी होगी और दूसरे घंटे में भी आधी टंकी भरी होगी, तभी तो आधा आधा मिलकर पूरी एक टंकी भरी है। मान लो कोई टोटी कोई टोटी किसी टंकी को 3 घंटे में भरती है, तो पहले घंटे में भी उसने 1/3 भरा होगा, दूसरे घंटे में भी उसने 1/3 भरा होगा, 3 पार्ट, और तीसरे घंटे में भी 1/3 पार्ट भरा होगा। तभी तो 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट मिलकर 3/3 पार्ट बनेगा, और 3 से 3 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। मान लो कोई 5 घंटे में भरता है, तो पहले घंटे में भी 1/5, दूसरे घंटे में भी 1/5, तीसरे घंटे में भी 1/5, चौथे में भी 1/5, पांचवे में भी 1/5। मतलब आपको यहां पर कितनी भी देर का टाइम दिया हो फर्क नहीं पड़ता। सारी की सारी कहानी में बस एक छोटी सी चीज इंपॉर्टेंट है। वो क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई मुझे तो बस किसी तरीके से इतने समय पर आना है, वन टाइम वाले रिजल्ट पर आना है, मुझे घूम फिर के कहीं से भी घूम फिर के वन टाइम वाले रिजल्ट पर आना है। जैसे मैं लिख के समझाता हूं, समझना। ये जो ये जो छोटी वाली टंकी है वो x घंटे में भर रही है, तो वो एक घंटे में कितना भरेगी? 1/x। भाई अगर छोटी वाली टोटी उस टंकी को x घंटे में भर रही है, तो उसने एक घंटे में कितना भरा होगा? 1/x। कहानी समझ आई? बड़ी वाली x-10 ले रही है, तो उसका एक घंटे का निकालने के लिए 1/x-10। तो ऐसे रिजल्ट पर आपको काम करना है। मैं लिख के समझाता हूं। छोटी वाली टंकी XR ले रही थी, तो अगर हम 1 की बात करेंगे, 1 वाले रिजल्ट की, तो 1 वाले रिजल्ट के लिए ये जो छोटी वाली टंकी है, स्मॉलर वाली, वो 1/x से भरेगी, और जो ये बड़ी वाली टंकी है, बड़ी वाली टंकी लार्जर वाली, ये लार्जर वाली 1/x-10 भर जाएगी। जैसे टंकी अगर 2 घंटे में भर रही थी, तो पहले घंटे में आधा हिस्सा 1/2 भरा, दूसरे हिस्से में आधा हिस्सा 1/2 भरा। टंकी अगर 3 घंटे में भर रही थी, तो पहले घंटे में 1/3, दूसरे घंटे में 1/3, तीसरे घंटे में 1/3। टंकी अगर 4 घंटे में भर रही थी, तो पहले घंटे में 1/4 पार्ट, दूसरे घंटे में 1/4 पार्ट, तीसरे घंटे में 1/4 पार्ट, चौथे घंटे में। इसको ऐसे समझ सकते हो कि टंकी 4 घंटे में भर रही है, तो पहले घंटे में 25% भर जाएगी, 1/4 पार्ट, दूसरे घंटे में 25% भर जाएगी, तीसरे घंटे में भी 25% भर जाएगी, और चौथे घंटे में भी 25% भर जाएगी, और 25 को 4 बार मिलाने पर 100% टंकी भर जाएगी। ऐसी कहानी चलती है। टंकी अगर 3 घंटे में भर रही थी, तो पहले घंटे में 1/3 मतलब 33% भर जाएगी, तीसरे घंटे में 33.33 वही चलता है, और दूसरे घंटे में भी वही, और तीसरे घंटे में भी वही। तो 13.33 को 3 बार प्लस करोगे तो वो वही 99.999, जिसका मतलब 100 आ जाता है, तो वो भर जाएगा। टंकी अगर 2 घंटे में भर रही थी, तो पहले घंटे में 50% भर जाएगी, दूसरे घंटे में 50% भर जाएगी, तो 50% और 50% मिलाकर 100% टंकी भर गई। तो समझ आया? सारी की सारी कहानी में ना सिर्फ एक घंटे के आसपास घूमो, सिर्फ 1 पॉइंट के आसपास घूमो। जैसे स्मॉलर वाली x घंटे में भर रही थी, तो वो एक घंटे में कितना भरेगी? 1/x, और ये भी एक घंटे में कितना भरेगी? 1/x-10। क्यों? क्योंकि वो लार्जर वाली x-10R में भर रही थी। अब समझना, ये दोनों की दोनों मिलकर, छोटी वाली और लार्जर वाली दोनों की दोनों मिलकर
75/8 में भर रही है। तो अगर मैं 1 का टाइम निकालूंगा कि देखो यहां पर अगर मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूं तो यहां पर भी भाई उसकी बात करूंगा 1 वाली पोजीशन की कि 1 घंटे में कितना भरेगा टंकी, ये बताओ। तो अगर दोनों की दोनों साथ मिलकर उसको 75/8 में भर रही थी और मैं बात कर रहा हूं यहां पर 1 वाले रिजल्ट की, भाई 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगी, तो मैंने क्या करा, एक्स वाले रिजल्ट को भी 1 के नीचे उठा के ले आया और x-10 वाले रिजल्ट को भी 1 के नीचे उठा के ले आया। तो वैसे ही अगर यहां पर दोनों 1 घंटे की बात कर रहा है, दोनों की दोनों साथ मिलकर इतनी देर में भर रही है और यहां 1 घंटे की बात कर रहा है, तो यहां भी तो 1 घंटे की बात करो। लिख के समझाता हूं। देखो ये दोनों की दोनों जब साथ भर रही हैं, मतलब x और x-10 वाला रिजल्ट जब साथ भर रहा था, x और x-10 वाला रिजल्ट जब साथ भर रहा था तो इतना टाइम लग रहा था। लेकिन मैं कहानी में 1 घंटे की बात कर रहा हूं और 1 घंटे में अगर मैं दोनों टोटी को एक साथ खोल दूंगा 1 घंटे के लिए, तो छोटी वाली 1/x पार्ट भर देगी, बड़ी वाली जो टोटी है वो 1/x-10 पार्ट भर देगी। तो अगर मैं यहां पर 1 घंटे की बात कर रहा हूं तो मुझे यहां भी 1 घंटे की बात करनी है। अभी दोनों की दोनों को जब मैं एक साथ चलाता हूं तो 75/8 का टाइम लगता है। अगर मैं अभी दोनों के दोनों को एक साथ चलाता हूं तो मुझे 75/8 का टाइम लगता है। मैं आपसे ये बोलूंगा कि बताओ जब दोनों एक साथ चलती हैं तो 1 घंटे में कितनी टंकी भर जाएगी, तो उसके लिए क्या करो, 1 के नीचे भी इसे उठा के ले आओ। भाई अगर आप इन दोनों रिजल्ट को 1 के नीचे उठा के ला रहे हो क्योंकि आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो आपको यहां भी 1 घंटे का टाइम निकालने के लिए इसको भी 1 के नीचे लाना पड़ेगा। वरना यहां आप लोग 1 घंटे की बात कर रहे हो, यहां पूरे के पूरे टुगेदर की बात कर रहे हो, जब दोनों नॉर्मल उससे चल रही थी तो वो तो गलत हो जाएगा। तो अगर आप यहां पर एक एक उसकी बात कर रहे हो, 1-1 वाले रिजल्ट की बात कर रहे हो, तो यहां भी 1-1 वाले रिजल्ट की बात करनी पड़ेगी। और यहां जब दोनों एक साथ चलती हैं और दोनों जब एक साथ चलती हैं तो टंकी कितना 1 घंटे में कितनी टंकी भर जाएगी, उसके लिए क्या करो, 1 के नीचे उठा के इसे लिख दो। मतलब 1 के नीचे क्या लिखोगे, 75/8। अच्छा सोचो, इस 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाला, तो 8 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 8 और 75 की 1 में करोगे तो 75, ये आ जाएगा। मतलब अगर दोनों एक साथ चलती हैं तो 1 घंटे में कितनी टंकी भर जाएगी, 8/75। तो वही चीज यहां पर है। अगर यहां 1-1 वाले रिजल्ट की बात हो रही है और 1-1 वाले रिजल्ट की बात करते वक्त मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूं कि 1 घंटे में ये इतना काम हो रहा है, छोटी वाली टंकी 1 घंटे में इतना पार्ट भर रही है, बड़ी वाली टंकी 1 घंटे में इतना पार्ट भर रही है, तो दोनों को जब एक साथ चलाऊंगा तो टंकी का कितना पार्ट भर जाएगा, 8/75 पार्ट। तो यहां लिख दो 8/75 पार्ट। अब इक्वेशन आपके पास तैयार हो गई है, इसको सॉल्व करो। इक्वेशन को देखो, मैं यहां पर जो पढ़ा रहा हूं मैं वो किसी मतलब आपको ना काफी ब्रीफली समझाता हूं। ब्रीफली समझाने का मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे देखो, मैथ ना एक ऐसी चीज है जो अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती है और उसकी किसी को कहानी समझ आ जाए, जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हम लोग एसएसटी पढ़ते हैं, तो हम लोग हमारी जो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ यहाँ पर ट्रोनिका सिटी में, पास में ही है जगह, तो हमारे यहाँ पे ना जो हमारी मैडम है, हिंदी की हैं, संस्कृत की हैं, या बाकी सब्जेक्ट्स की हैं, अदर सब्जेक्ट्स की, फाइन आर्ट की हैं, वो ना चीजों को कहानी की तरह समझाती हैं। और जब वो चीजों को कहानी की तरह समझाती हैं तो बच्चों को वो याद रहता है, क्योंकि कहानी एक ऐसी चीज है जो बच्चा नहीं भूलता, उसको याद रहती है। जैसे उसे पता है कि एक राजा था, उसके घर में एक शेर था, उसको शेर को ये चाहिए था, ऐसी कहानी उसको याद रहती है। तो मैं भी यही करता हूँ, मेरा भी यही मानना है, क्योंकि 10th लेवल तक मैं भी मैथ में नल था। जब मैं 10th क्लास तक था मेरे को भी मैथ की दुनिया से कुछ पता वता नहीं था, बस मैं गया वहां पर 6 घंटे टाइम पास करे, स्कूल में आया, ट्यूशन पढ़ा, मैडम ने लिखने को दिया था, लिखा, सो गया, फिर वही चलता था, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्वेश्चन की जब कहानी समझने आ जाती है बच्चों को क्वेश्चन की कहानी समझ आ जाती है तो उसमें ना थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन की कहानी क्या थी, मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं थोड़ा सा,
कि भाई मान लो एक टंकी है, मेरे घर में एक टंकी है और मेरे घर में दो अलग अलग टोटियां भी हैं, सच में दो अलग अलग टोटियां हैं। एक तो सरकारी वाली टोटी है जो योगी साहब मतलब जो सरकार हमें देती है वो वाली टोटी है, और एक ना हमारे घर में मोटर भी लगी हुई है। अब आपको पता है जो हमारे घर में जो गवर्नमेंट वाली टोटी है जो हर घर में लगी हुई है, गवर्नमेंट वाली टोटी, उसका जो टैप होता है वो छोटा सा होता है, तो वो ना काफी टाइम ले लेता है। टंकी को 500 लीटर की टंकी है, उसको भरने पर काफी टाइम ले लेता है। लेकिन हमारे क्या मतलब हर घर में मोटर भी लगी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट वाली पानी का तो भरोसा है नहीं कब आए कब ना आए, तो हर घर में मोटर भी लगी हुई है। तो जब आप मोटर को चलाते हो तो टंकी काफी जल्दी से भर जाती है। क्यों? क्योंकि मोटर काफी तेज पानी फेंक रही है, उसका पानी का जो डायमीटर है वो काफी बड़ा है उस टोटी का। तो इस कहानी में भी यही चीज है कि आपके पास दो तरीके की टोटी थी, एक वो गवर्नमेंट वाली मान लो और एक घर में मोटर मान लो। गवर्नमेंट वाली टोटी जितना भी टाइम लेती है, मोटर वाली टोटी उससे 10 घंटे का टाइम लेती है। तो गवर्नमेंट वाली टोटी कितनी देर में भर रही थी मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया था। तो वो जो मोटर वाली टोटी है वो उसको x-10 में भर देगी, क्योंकि वो 10 घंटे का कम टाइम लेती है। उसके बाद कहानी में ये ऑप्शन था कि जब मैं गवर्नमेंट वाली टोटी और मोटर वाली टोटी को एक साथ चला देता हूं तो दोनों 75/8 में भर जाती है, मतलब 9 घंटे और लगभग कुछ मिनट में भर जाती है एक साथ। तो उसके बाद कहानी में ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन है, तो ऐसी कहानी में हम लोगों को वन वाले रिजल्ट पे बात करना होता है। तो अगर छोटी वाली टोटी x घंटे का टाइम ले रही थी तो 1 घंटे में कितना पार्ट भर देगी? 1/x। बड़ी वाली टोटी अगर x-10 आर का टाइम ले रही थी तो वो 1 घंटे में कितना पार्ट भर देगी? 1/x-10। दोनों की दोनों एक साथ मिलकर अगर 75/8 आर का टाइम ले रही थी तो दोनों को जब एक साथ चलाऊंगा तो वो 1 घंटे में कितना पार्ट भर देंगी? 8/75। क्या करा? 1 के नीचे उठा के लेकर आया था, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाला। अब जब मैं यहां पर दोनों में 1 घंटे की बात कर रहा हूं तो यहां भी 1 घंटे की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन की कहानी सही है। अब एलसीएम वगैरह लो और इसे सॉल्व करो। तो अगर आपको क्वेश्चन की जो क्वेश्चन लिखा होता है, एक ना बहुत ही फेमस डायलॉग है, आईआईटी लेवल में जब मैं तैयारी करता था तो सिखाया जाता था, आई थिंक कोटा फैक्ट्री में भी ये वाला डायलॉग है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो 50% सिलेबस तो 50% पार्ट तो क्वेश्चन का ऐसे ही सॉल्व हो गया। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया, उसकी लैंग्वेज समझ आ गई, तो बेटा 50% क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया। उसके बाद तो हमें बस उसे लिखते जाना है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में सॉल्व हो गया था क्वेश्चन को पढ़ते ही। उसके बाद तो बस मैं लिख रहा हूं कि मेरे दिमाग में जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो उसने ये कहा था तो ये होगा, ये कहा था तो ये होगा, अब ये करना है, अब ये करना है। तो बेटा मैथ ऐसी ही करी जाती है। किसी चीज को रटने से अच्छा है अगर आप अभी इसे रट लेते हो, अगर आप अभी इसे कर लेते हो तो कोई फायदा नहीं है। आप 10th क्लास कर लोगे उसके बाद भूल जाओगे, लेकिन आपको यहां पर भूल जाओगे। आने वाले फ्यूचर में मान लो अगर आपको मैथ की लाइन में ही रहना है, मैथ, और ये तो आजकल वैसे भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में इन्हीं चीजों का काम होता है। बस हाँ, वो बात अलग है कि वहां पर ये सब ऐसे एक्स वगैरह नहीं लेते, वहां ट्रिक चलती है। लेकिन बेटा उन ट्रिक को यूज करने के लिए तो इनसे भी ज्यादा दिमाग चाहिए ना, क्योंकि आप तो यहाँ पर अभी 10th क्लास में अपनी इस क्लास के सिर्फ 35 स्टूडेंट के साथ compete करोगे, या बोर्ड में सिर्फ 5 लाख बच्चों के साथ compete करोगे। और compete क्या करना है? आपकी 90% आ गई तो ठीक है, आपकी 70% आ गई तो ठीक है, कोई वो तो नहीं होने वाला ना। लेकिन जब आप अगर ये चीजें जब आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलती हैं आगे चल के, तो वहां तो अगर मान लीजिए आप रेलवे का वो देते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो वहां तो 2 करोड़ स्टूडेंट बैठते हैं साथ में। अब 2 करोड़ स्टूडेंट साथ में बैठ रहे हैं तो सोचो 2 करोड़ स्टूडेंट के साथ compete करना है। उस हर एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, उस हर एक स्टूडेंट को इसका ट्रिक आता होगा। तो आपको वहां पर क्या करना होता है? वहां पर सारी की सारी कहानी टाइम की चल जाती है कि भाई अगर सामने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट का टाइम ले रहा है तो मुझे 1 मिनट का टाइम लेना है, या 1 मिनट 50 सेकेंड का टाइम लेना है, लेकिन उससे कम टाइम ही लेना है, ताकि मैं अपना बचा हुआ टाइम उस क्वेश्चन पे दे दूं जो ना ही उसे आता है और ना ही मुझे आता है। कहानी समझ आ रही है? तो बेटा चीजों को समझो, दुनिया आसान नहीं है। आने वाले लाइफ में आप जितना आगे चलते चले जाएंगे आपके लिए कहानी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही ज्यादा हार्ड होती चली जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत तेजी से। और दुनिया की सबसे गंदी चीज अगर इस दुनिया में कुछ है तो वो पॉपुलेशन है बेटा। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी नौकरी खा जाएगी, जो आपके आने वाला फ्यूचर खा जाएगी, जो आपका सारा चीज बर्बाद कर देगी।
आप जहां पहले किसी मान लीजिए जब आप पहले किसी जॉब वगैरह को आज के टाइम पे अगर हम लोग करने जाते हैं, मैं किसी स्कूल में आज यहाँ पर जा रहा हूँ पढ़ाने, या किसी नए स्कूल में अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो वहां पर मान लीजिए एक पोस्ट के लिए, मैथ की एक पोस्ट के लिए वहां पर 100 टीचर आते हैं। बिलीव मी, बिलीव मी, जब आपका टाइम आएगा, आप लोग अगर अभी 10th क्लास में हो और जब आपका टाइम आएगा आज से मान लीजिए 5 साल बाद, 6 साल बाद, तो उसी एक पोस्ट के लिए वहां पर कम से कम 1000 बच्चे आ जाएंगे। बिलीव मी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है। तो बेटा चीजों को पढ़ो, चीजों को समझो, जितना अच्छा करोगे उतना बेटर रहेगा, जितने लॉजिकल तरीके से करोगे उतना बेटर रहेगा। अपनी स्किल पे बढ़ाओ। ये जो आपके हाथ में इस समय मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर है, मतलब डेस्कटॉप है, मुझे नहीं पता आप किस चीज से मेरी वीडियो देख रहे हो, लेकिन आप जिस चीज से भी देख रहे हो, ये आपके हाथ में जिसे कहते हैं ना एक ये एक कोयले की खान की तरह है। ये आपका जो मोबाइल है या फिर आपका जो लैपटॉप है या फिर आपका जो भी रिजल्ट है, ये एक कोयले की खान की तरह है। अब इस कोयले की खान में आपको जिंदगी भर कोयला ढूंढना है, उसी में मजदूर बन के पड़े रहना है, या फिर उस कोयले की खान में आपको कोहिनूर हीरा ढूंढना है, ये अपने आप डिसाइड कर लो। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, क्योंकि इस ये मोबाइल एक ऐसी चीज है बेटा, बिलीव में, जो आज के टाइम पे स्टूडेंट की पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूं वहां पर उस स्कूल का 95% बच्चा आज मोबाइल की वजह से बर्बाद हो चुका है। वो जाता है, यहां से जाने के बाद मोबाइल लेके बैठ जाता है, फिर बस मोबाइल में ही लगा रहता है, वो पबजी खेलता है, वो फ्री फायर खेलता है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, वो इंस्टा चलाता रहता है, वो रील्स को स्क्रॉल करता रहता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। और बिलीव में, अगर ये काम वो कर रहा है तो ये काम आप भी कर रहे हो। इस मोबाइल का यूज करो पढ़ने के लिए, इस मोबाइल का यूज करो कुछ सीखने के लिए, इस मोबाइल का यूज करो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, ना कि उस रील को देखने के लिए, उस पबजी को खेलने के लिए, उसको करने के लिए। हाँ, अगर आप इनसे यूट्यूब वगैरह चैनल पे अपलोड करते हो, वीडियो वगैरह बनाते हो, इनमें फ्यूचर देखते हो, तो वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन ये तो एक बात है कि जितने भी बच्चे आज वो खेलते हैं उन सारे के सारे का फ्यूचर ही गेमिंग तो नहीं हो सकता। ये मैं मानता हूं कि आज के टाइम पे गेमिंग एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, या फिर ये मॉडल टाइप वगैरह जो भी चल रहा है, ये काफी अच्छा वो है, लेकिन हर बच्चे का तो नहीं हो सकता बेटा, ये तो है। क्योंकि फिर सारी की सारी भीड़ वहां जाएगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। एक छोटी सी कहावत भी है, जिस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड होती है उसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। ऐसा होता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं क्या समझाना चाहूंगा, कौन सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। मान लीजिए मैं वही एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक पोस्ट पर एक मैथ की वैकेंसी निकली हुई है, और वहां पर मान लीजिए उस एरिया में 100 टीचर है पढ़ाने के लिए। तो 100 टीचर हैं अगर उस एरिया में पढ़ाने के लिए, तो वो सारे के सारे वहां पर जाके इंटरव्यू देंगे, तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास 10 अलग अलग जगह है जहां पर मैथ की वैकेंसी निकली हुई है, और वहां पर सिर्फ एक अकेला बंदा है, तो उस अकेले वाले बंदे की इतनी ज्यादा डिमांड हो जाएगी कि वो वहां जाके अपने मन चाहे पैसे ले सकता है, वो वहां जाके अपने मन चाहे पैसे ले सकता है, वो वहां जाके अपनी डिमांड रख सकता है। तो बेटा चीजें काफी ज्यादा आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा हार्डफुल होने वाली हैं। अब या तो पढ़ लो या तो टाइम वेस्ट कर लो, सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्वेश्चन अभी बीच में बचा हुआ है, वापस आओ, आ जाओ। सॉरी अगर आपका टाइम खराब हुआ है तो सॉरी, लेकिन बिलीव मी, आज के टाइम पे बेटा पढ़ लो, पढ़ लो और बस पढ़ लो। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो आने वाले टाइम पे ये समझ लो कि इस दुनिया की आधी % अनएम्प्लॉयमेंट तो वही लाने वाली है। जो काम पहले एक डाकिया करता था, पोस्ट को यहां से वहां ले जाता था, वहां से वहां ले जाता था, इसकी वजह से 10 घर चलते थे कम से कम किसी एक एरिया में, तो आज के टाइम पे वो ये मोबाइल घर 1 सेकंड से पहले कर दे रहा है। आप व्हाट्सएप पे लिखते हैं हाय, वो 1 सेकंड का टाइम नहीं लगता, टिक हो जाता है कि गया भाई, सामने वाला पढ़ ले। अब जो पैसे पहले आप जाते थे बैंक अकाउंट में जमा कराते थे, वो बैंक वाला फिर उसको ट्रांसफर करता था, फिर वो उसको करता था, फिर वो उसको करता था, वो होता था। आज के टाइम पे उस पेमेंट को करने के लिए विदिन 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये आने वाले टाइम पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतना अनएम्प्लॉयमेंट ले आएगी इस दुनिया में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे बचने का एक तरीका है कि अपने अंदर कुछ एक ऐसी स्किल लेकर आ जाओ, कोई एक ऐसा तरीका लेकर आ जाओ जिससे आप उस चीज से आगे बढ़ जाओ, आपकी वैल्यू उससे ज्यादा हो जाए। समझ आ रहा है? जैसे समझिएगा,
या चलो क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ कभी और किसी उसमें। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को पता है यहां डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो अगर हमें डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ दिख रहा है तो हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं किस किस का, यहां पर हमें x दिख रहा है और यहां पर हमें x माइनस 10 दिख रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज कॉपी कर लो, फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज कॉपी कर लो। अब इसको कॉपी करने के बाद अगला नंबर x माइनस 10 है, क्या x माइनस 10 मैं यहां पे लिख चुका हूं, नहीं, तो x माइनस 10 को भी कॉपी कर लो। ये एलसीएम का तरीका होता है, जब नंबर नहीं पता हो, x वगैरह में काम चल रहा हो, तो ये तरीका होता है। पहले फर्स्ट नंबर कॉपी कर लो, फिर सेकंड वाले नंबर पर आओ, देखो क्या मैं उसे लिख चुका हूं, अगर हाँ तो कॉपी मत करो, अगर नहीं तो लिख लो। फिर आगे चल के थर्ड नंबर होता तो वहां पर भी यही करता, क्या थर्ड नंबर को मैं कॉपी कर चुका हूं, अगर हाँ तो मत करो और अगर नहीं तो उसको भी कॉपी कर लो। ये तरीका होता है। अब आपको पता है एलसीएम के अंदर पहले हम लोग डिवाइड करते हैं और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर आप क्या करोगे, x को x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, ये वाला x माइनस 10 बचेगा, मतलब x से x कैंसिल हो गया, तो ये वाला x माइनस 10 बचा। x माइनस 10 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यहां पर x माइनस 10 आ जाएगा, फिर x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल हो गया, आपके पास x बचा, x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे यहां पर x आ जाएगा, और इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है 8 अपॉन में 75, क्या लिखा हुआ है 8 अपॉन में 75। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, x को x में प्लस करोगे बेटा 2x आ जाएगा, ये माइनस का 10 एज इट इज लिखा हुआ है और डिवाइड बाय x की मल्टीप्लाई x में करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई माइनस 10 में करोगे माइनस का 10x आ जाएगा, और इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 8 अपॉन में 75। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 75 की मल्टीप्लाई इन दोनों जगह होगी और 8 की मल्टीप्लाई इन दोनों जगह होगी। आप चाहो तो इस पूरे के पूरे को, ऊपर वाले रिजल्ट को 2 से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड करूंगा। 75 की मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो 150x आ जाएगा, 75 की 10 में करोगे तो 750 आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करोगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई 10x में करोगे तो माइनस का 80x आ जाएगा। अब एक काम करो, इन दोनों को उठाकर उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबको एक तरफ लेके जाना है। तो ये वाला 8x स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है, ये माइनस का 80x एज इट इज लिखा हुआ है, ये प्लस का 150x इधर आके माइनस का हो गया, और ये माइनस का 750 इधर आके प्लस का हो गया, और इज इक्वल टू 0। अब ये वाला 8x स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो 150 और 80 को प्लस कर दो तो 230 आ जाएगा, x एज इट इज रहेगा पीछे वाला, ये प्लस का 750 लिखा हुआ है और इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है, इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग यहां पर, ये देखो ये पूरी की पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4x स्क्वायर आ गया, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 1 5 आ गया और पीछे से x लिखा हुआ है, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 हो गया, और 15 का मतलब 2 7 जा 14 हो गया, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन तैयार है, हम लोगों को किसी तरीके से इसके फैक्टर या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है और अपनी वैल्यू को फाइंड करनी है। तो उसके लिए काम करता हूं, इस वाले पार्ट को रफ करता हूं। ओके,
उसके बाद यहां पर क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको यहां पर इसको हम लोग एक काम करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये था कि भाई इस वाले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में। तो 375 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 375 4 जा होता है 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 हो गया 30, 4 3 जा 12 और 3 हो गया 15। अब 1500 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर करने पर हमें मिलेगा 2 से 750, फिर यहां पे 2 से मिल जाएगा 3, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर उसके बाद यहां पर इसको 3 से डिवाइड करिए। 3 से हमें मिल जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड करिए तो 25, फिर 5 से डिवाइड करिए तो 5, फिर 5 से डिवाइड करिए तो 1। अब इनके कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा बनाना है ताकि प्लस या माइनस करने पर ये 115 आ जाए। तो क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचो, क्या क्या कर सकते हैं ताकि 115 आ जाए। 115, 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, 8 5 जा 40, 40 5 जा 40 पंचे 120, 120 में से 5 गया 115। अरे ये तो काफी इजी है, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, नहीं 4 मेरे को लगा 2 8 होता है, सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 5 जा, ये नहीं होगा, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 50 2 जा 100 और 5 3 जा 15 और 100 और 5 15 हो जाएगा। हाँ देखो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 50 2 जा 100, 100 के अलावा 5 3 जा 15, 100 और 15 को प्लस करने पर आपके पास 115 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग यहां पर हमारे पास जो दो नंबर चाहिए होता है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो दोनों मिल गया, एक 100 है और दूसरा 15 है। तो सबसे पहला तरीका कि एक्स स्क्वायर वाले को एज इट इज कॉपी करो, 4x स्क्वायर को एज इट इज कॉपी करो, लास्ट वाले 375 को भी एज इट इज कॉपी करो, इज इक्वल टू 0। बीच में यहां पर माइनस है तो माइनस को कॉपी करो। अब 100 और 15 में बड़ा कौन है, 100, तो 100 लिखो, लेकिन लिखते वक्त क्योंकि बीच में x होता है तो x लगाना है। अब यहां माइनस का 100 लिखा है तो दो ऑप्शन है, या तो माइनस के 100 में 15 को प्लस कर दो, या तो माइनस के 100 में 15 को माइनस कर दो। और करना ये है ताकि 115 आ जाए। तो अगर आप प्लस करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 100 में से 15 जाएगा तो माइनस का 85 आ जाएगा। लेकिन अगर आप माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 100 और 15 को प्लस करने पर 115 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें 15x को माइनस करना है। अब स्टार्टिंग के दोनों में से और लास्ट के दोनों में से कॉमन लो। तो स्टार्टिंग के दोनों में 4x स्क्वायर और 100 में आपके पास यहां पर देखो 4 और 100 में 4 कॉमन है, x स्क्वायर और x में x कॉमन है। अब 4x स्क्वायर में से 4x कॉमन आ गया तो एक नॉर्मल x बचा, 100 में से 4 कॉमन आ गया तो आपके पास 25 बचा माइनस का, x तो बाहर आ गया था। ऐसे ही 15x और 375 है, लास्ट के जो भी लास्ट वाला दोनों रिजल्ट है उसके सबसे पहले ही माइनस दिख गया, बाद में क्या लिखा है फर्क नहीं पड़ता, माइनस कॉमन ले लो। 15x और 375 में से ऐसा कुछ कॉमन लेना है ताकि ये बनाया जा सके। यहां पर x के पास 1 है और यहां पर x के पास 15 है, तो 15 कॉमन लो क्योंकि तभी x आएगा। अब माइनस का 15 कॉमन लिया, कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, इसको माइनस 15 से डिवाइड करा तो x अकेला बचा। 375 को 15 से करके देख लो 25 आएगा और इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम ब्रैकेट हमें दिख रहा है ये वाला x माइनस 25 और अगला हमें दिख रहा है ये वाला 4x माइनस 25 और इज इक्वल टू 0।
अब दो ब्रैकेट की प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो हुआ तो माइनस का 25 उधर जाके प्लस का 25 हो जाएगा, और अगर ये जीरो हुआ तो 4x माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस 25 उधर जाके प्लस हो गया और 4 मल्टीप्लाई से आपका यहां पर डिवाइड में हो गया, और 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो लगभग 6 पॉइंट समथिंग 1 मान लो। तो इसका मतलब या तो टंकी आपके सामने छोटी वाली टंकी जो है वो 25 घंटे में भरती है, या तो 6 घंटे कुछ मिनट में भरती है। तो 6 घंटे कुछ मिनट यहां पर नहीं लेना। क्यों नहीं लेना समझो। क्योंकि मान लो अगर छोटी वाली टंकी 6 घंटे में भरती है तो बड़ी वाली टंकी 10 घंटे का कम टाइम ले लेगी। अब छोटी वाली 6 घंटे में भर रही है तो 6 घंटे में से 10 घंटे कम करोगे तो वो तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो टंकी माइनस 4 घंटे में कैसे भर सकती है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब है अगर छोटी वाली टंक जो टोटी है वो 25 घंटे में भरती है तो बड़ी वाली टोटी 15 घंटे में भर जाएगी, और कहानी आपके पास यहां से सॉल्व हो गई। लेकिन इस 6 घंटे का मतलब नहीं है। अगर छोटी वाली टोटी 6 घंटे में भरती है, बड़ी वाली टोटी 6 माइनस 10 मतलब माइनस 4 घंटे में। अब नहीं भर रही है तो 0 घंटा लगता है, भर रही है तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगता है, माइनस 4 घंटे का क्या मतलब है। तो ये 6 यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू एक्सेप्टेबल है, जो छोटी वाली टोटी का टाइम है वो आपके पास यहाँ पर 25 आवर का है। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9।